यीशु। आज हम लोग गुमला भिखारियत के तीनों पल्ली के विश्वासीगण सो पल्ली में अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना एवं तीर्थ यात्रा मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए भारी संख्या में जमा हुए हैं। आज के तीर्थ यात्रा क्रिस्तियान के अधिष्ठाता आदरणीय श्रद्धेय फादर जेरोम एक्का, गुमला पल्ली के पल्ली पुरोहित सह गुमला भिखारियत के डीन श्रद्धेय फादर क्रिस्टोफर तिर्की, टुकुटोली पल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर अमृत तिर्की, सोसो पल्ली के पल्ली पुरोहित एवं अन्य पुरोहितगण, मैं आज अच्छी वर्षा के लिए तीर्थ यात्रा मिस्सा बलिदान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही तीनों पल्लियों के विभिन्न संस्थाओं से आई धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, कैथोलिक सभा, महिला संघ एवं युवा संघ के कमेटी सदस्यगण, माता पिता एवं बेटे बेटियों, मैं आप सभी का भी तीर्थ यात्रा मिस्सा पूजा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पानी सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। पानी के बिना जीवन असंभव है। पिता ईश्वर इस वर्ष हमें अच्छी वर्षा प्रदान करे, जिससे कि हम समय पर अपनी खेती बाड़ी का कार्य पूरा कर सकें। हमारे खेतों में अच्छी फसल पैदा हो, जिससे हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकें। आइए हम सब मिलकर अच्छी वर्षा एवं अच्छी खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करें। अब मैं श्रद्धेय फादर जेरोम एक्का को पवित्र मिस्सा की धर्म विधि संपन्न करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय फादर अमृत पल्ली पुरोहित सुसो पल्ली, आदरणीय फादर क्रिस्टोफर पल्ली पुरोहित टुकुटोली पल्ली, अन्य सामान्य पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधु, गुमला भिखारियत के कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ समिति के सम्मानित सदस्यगण एवं गुमला भिखारियत के तीनों पल्लियों के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आज गुमला भिखारियत के विश्वासीगण अच्छी वृष्टि के लिए सोसो पल्ली तीर्थ यात्रा पर आए हुए हैं। तीर्थ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक लाभ, मन दिल की शुद्धिकरण, पवित्रकरण के लिए की जाने वाली धार्मिक यात्रा है। इसके साथ साथ लोग कुछ खास व्यक्तिगत एवं सामूहिक मतलब के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। आज हम गुमला भिखारियत के विश्वासीगण एक सामूहिक मतलब लेकर सोसो पल्ली तीर्थ यात्रा पर आए हुए हैं और ये मतलब है कि ईश्वर इस वर्ष हमें उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्रदान करे, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो, हम अच्छी फसल काट सकें, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें एवं ईश्वर की स्तुति एवं गुणगान करते हुए मुक्ति के रास्ते पर हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आज कलीसिया
प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा किए गए महाभोज यानी प्रीति भोज में भाग लेने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, एकत्र हुए हैं। हम अपने अंतःकरण की जांच करें कि क्या हमने इनके लिए अपने आप को उचित रीति से तैयार कर पाया है। यदि नहीं तो अपने पापों के लिए हम पश्चाताप के साथ क्षमा याचना करें, जिससे कि हम शुद्ध और पवित्र मन और दिल से आज के पवित्र ख्रिस्त को हम संपन्न कर सके और जो मतलब पवित्र मतलब लेकर के हम आज इतनी भारी संख्या में आए हुए हैं, ये मतलब पूरा हो जाए। ताकि हम लोगों इसके लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर दया करे और हमारे पास माकर अपना जीवन प्रदान करे। संगीत सागर पृष्ठ संख्या 32। हम
संस्कार को अपने दुबों के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि हमारे अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज करता। हे ईश्वर, हम तेरे ही सहारे जीते चलते फिरते और अस्तित्व में बने रहते हैं। हमें उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्रदान कर ताकि हम जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त करें और फिर भरोसे के साथ शाश्वत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 41 से 45 तक। अनावृष्टि का अंत। एलियाह ने अहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए क्योंकि भारी वर्षा की आवाज आ रही है। अहाब खाने पीने गया और एलियाह कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहां वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिय्याह ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। प्रभु की वाणी। संगीत सागर पृष्ठ संख्या 188।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं। पद संख्या है 11 से 23-26 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ले कर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार बियारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब तुम उस में से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब आप यह खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने का, उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। बारहों ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए जिससे वे आसपास के गांवों
और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाने दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहां लगभग 5000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबों को बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देने लगे ताकि वे उन्हें लोगों को बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। सबों को जय यीशु। एक बार सब कोई अपना हाथ मिलाइए एक दूसरे से और बोलिए जय यीशु। उस परम और एक शब्द बोलिए, प्रभु आपको प्यार करता है। बोलिए, बहुत अच्छा। परम आदरणीय गुमला पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जेरोम एक्का और गुमला भिखारी के डीन, साथ ही फादर अमृत तिर्की जो सोसो पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चे बच्चियों, हर एक साल की भांति हम लोग यहाँ सोसो पल्ली में बारिश के लिए विशेष अर्जी और प्रार्थना करने के लिए आते हैं। आजकल बहुत जोर से बारिश हो रही थी ना, बहुत कोई मुझको आए, फादर क्यों जाना है बारिश के लिए प्रार्थना कर, बारिश तो भगवान दे रहा है। तो मैं बोला, एक दो जन बोले हम लोगों को बारिश के लिए नहीं लेकिन धन्यवाद देने के लिए जाना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर ने बारिश दिया उसके लिए। मैं उनको ही बोला, कुछ लोग धन्यवाद दीजिए, कुछ लोग बारिश के लिए प्रार्थना कीजिए। और इस तरह से ईश्वर सचमुच में हम सबों को प्यार करता है, संभालता है। जब सभी चीजों को बनाया और सबसे अच्छा मनुष्यों को बनाया, सबसे सुंदर और अपने जैसा बनाया और आशीर्वाद दिया, फलो फूलो दुनिया में फैल जाओ। और इस तरह से हम किसी ना किसी रूप से इस दुनिया में फैलते जा रहे, बढ़ते जा रहे। और ईश्वर ने हम सबों को सृष्टि के माध्यम से पालन पोषण कर रहा है। यहाँ कोई है जो आज भी भूखमरी से मर रहे हैं? कोई नहीं। देखिए, ये सब ईश्वर का वरदान है। हम लोग को सब कुछ भरपूर मात्रा में ईश्वर ने दिया है और उसी को हम लोग अपना प्रभु कहते हैं, मानते हैं। और जब कभी भी हम गलतियां करते हैं फिर भी वो माफ करने के लिए तैयार हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें।
और इसीलिए सभी मनुष्यों को ईश्वर ने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बुलाया है, बनाया है। ईश्वर का बनाने का उद्देश्य यही था कि हम उसको प्यार करें, उसको जानें और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और जब जब हम मिस्सा बलिदान में आते हैं, हम यीशु मसीह के करीब हो जाते हैं। आज देखिए, पहले 5 में नबी एलिया जो भविष्यवाणी कर दिया था इजराइल में कि 3.5 साल बारिश नहीं होगी और अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद में उसको दया आता है और तब ईश्वर को भी दया आता है। क्यों अकाल भेजा था जानते हैं? क्यों भेजा था? क्यों भेजा? पाप बहुत अधिक बढ़ गया था। मनुष्य लोग भूल गए ईश्वर को, जिसने उनको बनाया उसको भूल गए और अपने स्तर पर जीने लगे और ईश्वर को अच्छा वह नहीं लगा। और इसीलिए चेतावनी के रूप में तुम लोग ईश्वर को छोड़ दिए हो, मूर्ति पूजा करते हो, उसका दंड के रूप में 3.5 साल बारिश नहीं हुआ था। और बाद में ईश्वर इतना दयालु हो जाते हैं कि माफ करके नबी एलिया के द्वारा प्रार्थना के माध्यम से, देखिए, घुटने टेक कर उन्होंने सिर झुकाकर प्रार्थना किया और प्रार्थना के बल से क्या हुआ? बारिश हुई। आज हम लोग भी अगर प्रार्थना निश्चित रूप से मन लगाकर करेंगे, ध्यान लगाकर करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जरूर सुनेंगे। उन्होंने कहा है, जहाँ पर मेरे नाम में 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित रहते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सब चीज दे के रख दिया हम लोग, बस हम लोगों को चलना है उसके रास्ते पर, मार्ग पर। बच्चे लोगों को भी ईश्वर बहुत प्यार करता है। क्या बोले? देखते सब गोदी में कर उठा लिए और क्या बोले? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें आने से मत रोको। देखिए, शिष्य लोग बोल रहे थे, क्या तुम लोग मजाक करने जैसे आए हो यीशु के पास? कोई गोदी में चढ़ रहा है, शायद कोई कपड़ा पकड़ रहा होगा यीशु का। शिष्य लोग थोड़ा गुस्सा कर रहे थे, भगाओ अपने बच्चों को ले जाओ। और तब यीशु दया दिखाते, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है और उनको भी वो स्वीकार करते हैं। आज हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं। यीशु ख्रिस्त का जीवन को देखिएगा तो वे हमेशा से ग्रुप में जाते थे, जिस प्रकार आज हम लोग ग्रुप में। इसको बोला जाता है पास्का भोज। हम लोग हर रविवार मिस्सा बलिदान में आते हैं, उसमें रोटी और दाखरस के रूप में यीशु उपस्थित रहते हैं और हम उनको ग्रहण करते हैं। और यीशु ख्रिस्त यही बतलाना चाह रहे थे कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो, जब जब तुम यह रोटी खाते हो, यह कटोरा पीते हो, मुझको याद करते हो। और आज भी इस बलिदान के माध्यम से, यूखरिस्तीय बलिदान के माध्यम से यीशु उपस्थित रहते हैं हमारे बीच में। यीशु भी जाते थे लोगों को भोजन देने या तो खिलाने के लिए। हम लोग देखेंगे कहाँ से शुरुआत होता है समारोह। काना के विवाह समारोह में देख लीजिए, यीशु वहां जाते हैं और जाते ही वहां की जो घटी थी, कमी थी, उसको पूरा करते हैं। दाखरस नहीं था और तब वह कच्चा पानी को अंगूरी में बदल देते हैं। वहां का समारोह को आनंदित से भरा कर देते हैं, खुशी से भर देते हैं। यीशु का प्रेजेंस हम सबों को खुशी का अनुभव कराना चाहिए, शांति का अनुभव कराना, आनंद का अनुभव कराना चाहिए। ऐसा अंगूरी दे दिया कि लोग बोलने लगे, अरे सबसे पहले तो ये लोग घटिया वाला अंगूरी दिए और अभी इतना अच्छा अंगूरी कहाँ से दिया? यीशु ने दिया, इसीलिए ये सब मिला। और इस तरह से जब आगे जाएंगे आज के पाठ में, कफरनाहुम में यीशु 5000 लोगों को क्या करते हैं? 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला दिए। देख लीजिए, वहां पर भी सभा था, ग्रुप था लोगों का। वहां यीशु बोलते हैं इनको घबराने की जरूरत नहीं है। शिष्य लोग घबरा रहे थे कि इतने सारे लोगों को हम कहाँ से भोजन खिलाएं और आप भोजन खिलाने की बात करते हैं। और तब वो कहता है 50-50 करके लाइन में बैठा दो और वो धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने लगते हैं। प्रार्थना के माध्यम से रोटी बढ़ने लगता है, मछलियाँ बढ़ने लगती हैं और इस तरह से उन्होंने 5000 लोगों को खिलाया। और जाएंगे आगे तो यीशु मरने से पहले अपने शिष्यों के साथ भोज का प्रबंध किया। उसमें भी 12 शिष्य लोग थे, अपने था। और इस तरह से वहाँ रोटी तोड़ता है
वो भरोसा दिला रहा था कि इस संस्कार के माध्यम से मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और साथ हूं, और इसलिए तुम घबराना नहीं, तुम्हारा जीव घबराए नहीं, मुझ में विश्वास करो और जिसने मुझको भेजा है उसमें विश्वास करो, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है कि नहीं? सब कुछ संभव है। और जब ये यीशु अंतिम बियारी में अपने शिष्यों को खिलाने के बाद, मरने के बाद भी, जी उठने के बाद उन्होंने 2 शिष्यों को दर्शन दिया एमाउस के रास्ते में, और उनको भी रोटी तोड़ते समय बतलाया कि मैं कौन हूं। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, जब जब हम यह रोटी खाते हैं, कटोरा पीते हैं, हमें जरूर विश्वास करना चाहिए कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा हूं। योग्य रीति से ग्रहण करने की जरूरत है, तभी ईश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। ईश्वर हमारे हर दुख सुख में साथ रहते हैं। हम तकलीफ में रहते हैं, ना समझे कि हमको सब कोई छोड़ दिया, गांव वाले छोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ा। परेशानियां में फिर भी आपके साथ है, फिर भी आपके साथ, आपके बगल में खड़ा है, आपको देख रहा है। और इसीलिए इस तरह का विश्वास आज हम सबों को जीने की जरूरत है, और ना केवल हम विश्वास करें लेकिन दूसरों को भी बताएं कि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ संभव है, विश्वास के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से। जर्मनी में, स्पेन में एक बार एक नाव डूब गया, और डूबने के बाद बहुत सारे लोग मर गए, और जब चीजों को खोजा जा रहा था उस जहाज में बाद में, तो एक अंगूठी मिलता है, जो शादीशुदा का किसी का था होगा, अंगूठी मिलता है, और उस अंगूठी में हृदय का चित्र अंकित था, हृदय का, और उस हृदय पर एक हाथ रखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था, मेरा सबसे बड़ा उपहार मेरा हृदय है। बहुत सुंदर लाइन लिखा हुआ था, मेरा सबसे बड़ा उपहार क्या है? हृदय है। और उसको पढ़ के लोग सोचने लगे कि सचमुच में हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी जब तक हमारा हृदय ईश्वर के साथ नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हृदय से हम सबों को प्यार करना होगा। ईश्वर ने कहा, 2 ही नियम दिया। पहला नियम क्या है? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे हृदय से और सारी आत्मा से प्यार करना। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। जो 2 आज्ञा मानते जाएगा बहुत आगे तक जाएगा, स्वर्ग पहुंच जाएगा। हम लोगों का गिरजाघर में लिखा हुआ है, हम लोग का गिरजाघर में टुकुटोली पल्ली में क्या लिखा हुआ है? यह ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, घुसने से पढ़ने। यह ईश्वर का निवास है, स्वर्ग का द्वार है। ये है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 17, उसमें लिखा हुआ है। इस वचन को वहाँ लिखा हुआ है, और उसको जो पढ़ के जाते हैं उसको लगेगा कि मैं अभी स्वर्ग आया, स्वर्ग आया। उस तरह का अनुभव हम प्रत्येक जन को लाना है। इसलिए यूखरिस्तीय समारोह बोरिंग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 3 घंटा तक बैठ सकना चाहिए प्रार्थना के मूड में। 3 घंटा हम लोग फिल्म देख सकते हैं, देख लीजिए, बिना रुके बिना झुके देख सकते हैं। और 3 घंटा अगर यहाँ मिसा कर देंगे, कौन फादर रहे कि बहुत बड़ा उपदेश दिला, कौन फादर था इतना लंबा मिसा कर रहा है, भुनभुनाएंगे। सोच लीजिए, ईश्वर के काम के लिए हम लोग भुनभुनाते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करेंगे फिर भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, बार बार सोचते रहेंगे क्या क्या चीज। और इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा से लड़ने की जरूरत है, लिखने वाला परीक्षा नहीं, लेकिन दुनियाई चीजों से आज बचना है, तभी हम स्वर्ग के योग्य होंगे, पवित्र व्यक्ति होंगे। प्रभु ने कहा, जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। कितने लोग पवित्र बनने के लिए सोचते हैं, कितने लोग संत बनने के लिए सोचते हैं। सब कोई संत बनने के लिए बुलाए गए हैं कि नहीं? देखिए तो कितना, मेरा क्रिस्टोफर नाम है, मेरे नाम से एक संत है, लेकिन अगर मैं भी बन जाऊंगा तो संत क्रिस्टोफर तिर्की कह देगा। कितना अच्छा ना, देखिए लिखा जाएगा बाद में। तो इस तरह से देखिए, सबका नाम से हम लोग संत बन सकते हैं, वही बनने के लिए बुलाए गए। इसलिए रास्ता को नहीं छोड़ना है, देखना है, सीधा क्रूस को देखना है। वही हमारा मुक्ति का राह है, संदेश है, शांति है। और इसी में हमको
मुक्ति भी, सफलता है, सब चीज इसी में। बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ, आजकल आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, बचपन में मैं प्रार्थना करता था। स्कूल जाने से पहले थोड़ा 2 मिनट घुटने टेक के क्या बोलता था, प्रभु सादरी से कहत रहूँ, यीशु आज स्कूल जात हो तनी बुद्धि ज्ञान दे देवे बढ़िया से पढ़े पारबू, वैसा टाइप से बोलते थे। कितने लोग बोलते होंगे आज? सुन रहा है कि नहीं विद्यार्थी? उधर बहुत लड़का लोग बैठा है, वही लोग को समझाना है थोड़ा, ठीक है? थोड़ा लड़का लोग जो युवक युवतियाँ हैं भटक जा रहे हैं, थोड़ा देखने से हम लोगों को पता चल जाता है। इसलिए देखिए आप लोग कि आप लोगों का जीवन किस तरह से बीत रहा है। हम जरूर युवा में बहुत शक्ति है बोलते हैं, अगर हम सचमुच में काम करने लगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएगा, अपने आप आशीर्वाद देगा, कृपा देगा। इसलिए थोड़ा सा सुधरने का प्रयास कीजिए, माता पिता का कहना जरूर मानिए। जो माता पिता का आदर करता है वो ईश्वर का आदर करता है, लिखा हुआ है जगह, देखें अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो माता पिता का आदर करता है वो ईश्वर का आदर करता है। इसलिए जरूर आज्ञा पालन करें, झूठ बोलना बंद कर दें। हर समय हम लोग झूठ बोलते हैं, सच है कि नहीं? हाँ, हर एक बात में थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते। देखिए झूठ बोलने से अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हमको तो लगता है। झूठ बोलने से क्या होता है बता रहा हूँ, सच्ची घटना। एक बार मैं गुमला आया था, मान लिया, और कोई बोल दिया फादर आपसे काम है, तो मैं बोल दिया पारिस में। बेचारा पहुंच गया, तो मैं कहाँ था? गुमला में। छोटा सा झूठ दूसरों को भी बर्बाद कर सकता है। पकड़े जाएंगे तो झूठ पकड़ा जाता है तो हम लोग को लगता है खराब, अगर पकड़े नहीं गए तो अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। अगर मम्मी को आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं क्या गई हूँ, पढ़ रही हूँ अभी, ठीक है, मम्मी बाहर है तो आप बोल रहे पढ़ रहे हैं, मम्मी नहीं जानी और आप पूरा गुमला टाउन को घूम रहे थे, नहीं जाने, आप बच गए आराम से। कहाँ गई? पढ़ रही थी। माँ बहुत खुश हो गई, अरे मेरी बेटी पढ़ रही थी, मेरा नहीं रहने के बाद भी पढ़ रही थी, मेरा बेटा पढ़ रहा था, मेरे नहीं रहने के बाद भी पढ़ रहा था, खुश हो गया। लेकिन आप तो पूरा गुमला का चक्कर लगा के जस्ट 5 मिनट पहले घर आए थे। तो इस तरह से हम लोग, आइए हम सचमुच में अपने जीवन को देखें कि किस प्रकार का जीवन मैं जी रहा हूँ। सबको देखने की जरूरत है, अपने आप को, किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। अगर हम बदल जाएंगे तो दूसरे लोग भी बदल जाएंगे। अभी हमारा मुंह से जय यीशु तक नहीं निकलता, ठीक है, थोड़ा सा बोल दीजिएगा एक दूसरे को कभी भी। अरे इसको तो जानते हैं कितना जय यीशु बोलेंगे, नहीं बोलते, वैसा मन में आ जाता है। जय यीशु भी करने से क्या हो रहा है, ईश्वर का संदेश दूसरों को मिल रहा है। अब ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं जय यीशु बोलने से भी। और इसलिए जरूर फादर लोग को भी जय यीशु बोलिए, धर्म बहनों को, ठीक। ड्रेस पहने पहचान में आना चाहिए। अभी मैं पहले आया था, बता दे रहा हूँ, 5:45 आसपास पहुँच गया था। बहुत सारे लोग जय यीशु फादर बोला, क्यों? इसको पहना था इसलिए, कैसा पहना था इसलिए जय यीशु। बहुत लोग को कोई दिक्कत नहीं, फादर है किसी तरह को मतलब नहीं, हम तो आए हैं विनती करने, गिरजा करने आए, उस टाइप से नहीं। तो हम लोग देखिए किसको इज्जत कदर करना है, जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अपने माता पिता का भी इज्जत करना है, परिवार में इज्जत होना है एक दूसरे का, बातों को सुनना, पुरोहितों का इज्जत करना, धर्म बहनों का इज्जत करना, बूढ़े माता पिता का भी क्या करना है, इज्जत करना है। तभी ईश्वर का आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हमारे गांव पर, हमारे समाज पर पड़ेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, जिस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर तीनों पल्ली के सभी सदस्यगण एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना पर जरूर ध्यान दे, हमारी जरूरतों को पूरा करे, ताकि हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हुए हैं उसमें प्रभु हमें सफल बनाए। हमारे किसान माता पिताओं का आशीर्वाद दे, अच्छी फसल उगाते हुए ईश्वर का स्तुति गान हम अपने समाज में, गांव में, परिवार में, पल्लियों में करने पाएं। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद दे। माँ मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करें, आमीन। Thank you.
पवित्र दिन में निश्चय हम बहुत सुंदर सुंदर मतलब लेके आए हुए हैं। तो आइए उन मतलब में से कुछ को हम बेटे के सामने आकर के सबों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कलीसिया के चरवाहे संत पिता लियो 14वें को प्रभु अपनी छत्र छाया में रखे एवं पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से भर दे, जिससे कि वे विश्व में फैली कलीसिया की अच्छी देखभाल कर सके। हम पिता से निवेदन करें। जोड़ी जोड़ी बिनती हमें करला, सुन ले वो आबा। हे पिता अब्बा परमेश्वर, इस वर्ष हमें अच्छी वर्षा पानी भेज दे, अतिवृष्टि और अनावृष्टि से हमें बचा। सभी किसानों, मवेशियों एवं फसलों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि हम भरपूर अनाज प्राप्त कर आनंदित हृदय से तेरी महिमा में संयुक्त रह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम हमारे देश में एकता एवं शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देश को एकता और शांति का आशीर्वाद प्रदान करे, लोगों को प्रेम, समझ और सद्भाव में रहने की शक्ति दे, हमारे देश के नेताओं को सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, ताकि देश को खुशहाली और समृद्धि की ओर ले जा सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। बीमार से पीड़ित, बुढ़ापे से लाचार, विधवा, अनाथ और सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से चंगा कर, जिससे कि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ हो सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे दयालु पिता अब्बा, हम हमारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन में सही मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग पर भटक रहे हैं। वे अपने जीवन का सही चुनाव कर सकें, माता पिता एवं बड़े जनों की आज्ञा माने, जिससे उनका भावी जीवन सुंदर एवं सफल हो सके। हम पिता अब्बा से निवेदन करें। आज के मतलबों के अतिरिक्त निश्चय हम प्रत्येक के मन और दिल में कुछ ना कुछ मतलबे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी के लिए भी। तो आइए हम लोग क्षणिक शांत रह करके उन मतलबों को याद करें और मन ही मन ईश्वर को अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन मतलबों के अतिरिक्त हमारे मन और दिल में कई अन्य मतलब हैं जो कि अव्यक्त हैं, उन्हें भी सुनने और पूरा करने की कृपा कर।
उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हे प्रभु, हमारे दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे।
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम व्यालु में अपने प्रेतों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युग में क्रूस के मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित कर दिया। यह सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णतः महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तो विश्वासों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा से माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसे स्वर्गीय जीवन के प्रतिरूप बन जाते हैं, जिसकी पूर्वाशा यहाँ होता है। इसलिए स्वर्गीय और पृथ्वी के समस्त निवासी तेरी आराधना में नया गीत गाते हुए एक स्वर से गाते हैं। में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, पवित्रकारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसे भाते भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त के पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष लिनोस पिंगलेक्का और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं विशेष करके स्वर्गीय मेरी रोज हुजूर, स्वर्गीय सिस्टर इमानुएल, स्वर्गीय पात्रिक तिग्गा, स्वर्गीय मेरी तेरेसा टुप्पो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दृष्टि कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेत तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। संगीत सागर मुक्तिदाता का देश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक करते हैं। पृष्ठ संख्या 157 157।
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पे प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरे करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगन जीता रहता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो हम सबों के पापा लेते हैं। हम लोग सचमुच में धन्य और भाग्यशाली हैं जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
संगीत सागर पेज नंबर 194 194। प्रसाद भजन
प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसे कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहें। तो युगानु जीता और राज्य करता है। हम सभी बैठ जाएंगे। वर्षा के लिए विनती। हे प्रभु, पूरी दृष्टि दे, इस धरती को जल और अच्छी आबहवा से सींचने की कृपा कर, ताकि हम भूखमरी और अकाल की पीड़ा से बचे रहें। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, तूने मनुष्य को परिश्रम करने की आज्ञा दी है। वर्षा के साथ खेती बाड़ी का कार्य हम संपन्न करेंगे। उसमें तेरी आशीष और कृपा हो। अपने दैनिक कार्यों को हम ख्रिस्त भावना से पूर्ण कर सके। प्रतिदिन का आहार हमें दे। इनके उपयोग द्वारा हमारे हृदय में धार्मिकता की वृद्धि हो, ताकि हम कृतज्ञ मन से तेरे पवित्र नाम की महिमा निरंतर गाते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे गुमला भिखारी के कातिल सभा के अध्यक्ष धन्यवाद के 2 शब्द हमें देंगे। सबों को जय यीशु। और अगल बगल जो बैठे हैं उनको देखते हुए क्या चवन्नी मुस्कान कहते हैं ना, तो छोटी मुस्कान के साथ में बोलिए जय यीशु। चवन्नी मुस्कान बोला। अच्छी वर्षा के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा सोसोपल्ली के मुख्य अधिष्ठाता फादर जेरोमेक का डीन गुमला पल्ली भिखारी पल्ली पुरोहित गुमला, तीनों पल्ली के पल्ली पुरोहित, उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधुगण और यहाँ उपस्थित सभी माता पिता, भाई बहन, बेटे और बेटियों, आप सभी अपने पूरे विश्वास के साथ सार्वजनिक आवश्यकता के लिए यहाँ एकत्र होकर अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना किए हैं। सबों को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से आग्रह करते हैं कि सिर्फ आज नहीं किंतु सभी समय सार्वजनिक आवश्यकता तथा कलीसिया के लिए धर्म बंधुओं और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें। आज के सुंदर इकरिस्तीय कार्य संचालन व्यवस्था करने तथा पवित्र मिस्सा पूजा को भक्तिमय बनाने वाले कोयर दल को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुतों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। यहाँ आने तथा घर वापसी के लिए सबों को गुमला भिखारी की ओर से शुभ यात्रा। आज हमारे बीच
गुमला भिखारेट के सोसो पल्ली में 2 कर्मठ पल्ली पुरोहित भाई फादर अमृत पीर की पल्ली पुरोहित सोसो पल्ली और फादर अजित किरगिट्टा प्रभु के कार्यों को करने के लिए आए हैं। हम सभी भिखारेट वासी दोनों फादरों को हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं पूरा नहीं किया हूँ, उसके बाद बजाइए स्वागत का लेना। सभी से आग्रह है कि अभी जोरदार ताली के द्वारा हम उनका स्वागत करें। एक सबों को धन्यवाद। जय जी सिंह। सब कोई खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप विदा ले मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को संगीत सागर पृष्ठ संख्या 189 189। अभी जितने भी न्यायपा और जोरदार के भाई बहन हैं, सभी को एक चर्च खत्म होने के बाद में कुर्सी को पुराना गिरजाघर और नया गिरजाघर में जमा करेंगे। साथ में इस से निकला हुआ बेंच को की ओर ले जाएंगे और चर्च से बेंच को चर्च की ओर ले जाएंगे। सभी को अपने कामों को ध्यान दीजिएगा। और छूट गया था, कोई अंदर भी जाएंगे बंगला की ओर पानी पीने के लिए। जीवन से धन्यवाद देवो। लाल दिखा और जोरदार वाले इसी को सभी को समेटेंगे और जितने तिरपाल लगा हुआ है उसको भी समेटेंगे। हम लोग का गोला भिखारेट से